तो भाई सभी को एक बार फिर से आपके अपने चैनल लाइफ बियॉन्ड बॉर्डर्स पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो है वो बहुत दुख वाली होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स यूके आ रहे हैं उनके लिए तो खासकर बहुत दुख वाली हो रही है, क्योंकि जिनका हो गया, जिनके कास्ट लेटर वीजा स्टैंप लग गई है, उनको तो कोई आंसर आने वाली है नहीं। उसके बाद में जो बंदे रह गए जिनकी प्रोसेस चल रही है, वो अंडर प्रोसेस है, कुछ भी कास्ट लेटर, इंटरव्यू, XYZ जो भी प्रोसेस में है या फिर प्लानिंग कर रहे हैं यूके आने की, उनके लिए तो भाई ये बेहद दुख वाली वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं। भाई मेरा नाम है नवीन शर्मा, मैं यूके में रह रहा हूँ और 2 ढाई साल से रह रहा हूँ, अभी 2.5 साल हो जाएगी। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ चैनल पे और साथ में व्लॉग्स बनाता हूँ ताकि आप यूके को देख सको। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, अदरवाइज बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आप मिस कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज, इंस्टाग्राम का मेरा लिंक नीचे डाला हुआ है। जो भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, उस डिटेल्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर कोई लिखा हुआ आपको प्रूफ चाहिए तो आप वहां से मेरे से मांग सकते हो, तो इंस्टाग्राम से मांग सकते हो। सेकंड थिंग, मैं मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप जो यूके स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए बना रखा है, उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरी तरफ से आपकी हेल्प है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बंदे मिल जाएंगे। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। और बात ऐसा है, पहली चीज, यूके के रूल्स चेंज हो चुके हैं। और चेंज किसके लिए हुआ? और ऑल चेंज नहीं हुआ, सिर्फ इंटरनेशनल के लिए रूल चेंज हो चुके हैं। और उस रूल के अंदर पहला मैं बताऊं किस किसके बारे में हम बात करेंगे। पहली बात करेंगे हम डिपेंडेंट्स, उनके लिए रूल चेंज हो चुके हैं, जिसमें दूसरा स्किल्ड वर्कर जो अपनी सिटीजनशिप लेते हैं, जिसको पासपोर्ट चाहिए या पीआर चाहिए, उसकी ड्यूरेशन बढ़ा दी गई है उसका। और उसके बाद में हम करेंगे PSW जो स्टूडेंट्स के लिए मेन रहता है, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। तो इस सभी की बात करते हैं। तो पहले से शुरू करते हैं। पहला है केयर होम वीजा डिपेंडेंट। तो पहले हम क्या कर रहे थे, अपने बंदे यहाँ पे आके केयर होम के अंदर स्पॉन्सरशिप ले रहे थे। अभी जो बंदे यूके में हैं उनके लिए इस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो यहाँ पे है वो क्या कर रहे थे, केयर होम के अंदर स्पॉन्सरशिप ले रहे थे, क्योंकि तुमको IHS नहीं भरना पड़ रहा था। तो अब केयर होम में वो स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकते हैं। मतलब चांसेस है ले लेंगे, पर उसके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया। क्यों स्ट्रिक्ट कर दिया? उनको अभी नए रूल के हिसाब से ये बोला गया, अगर जो केयर होम है उनको वर्क फोर्स चाहिए, वो अब्रोड से या इंटरनेशनली ना लेके यहीं के बंदों की अपनी वर्क फोर्स बनाओ। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि हाँ, नए बंदे हायर तुम मत करो, वो भी अब्रोड के मत करो, उनको स्पॉन्सरशिप मत दो। इनडायरेक्टली यही है कि हाँ, तुम्हें ये नहीं करना है कि बाहर के बंदे हो उनको तुम स्पॉन्सरशिप दो, ये नहीं चलेगा। वर्कफोर्स जितनी भी है तो केयर होम में काम करती है, वो यूके की या यूरोप की ही होनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली ये होता है कि तुम्हें केयर होम के अंदर जितनी आसानी से स्पॉन्सरशिप मिल रही थी, पैसे ले दे के जो भी, उसमें अब चांसेस कम हो चुके हैं। मिल तो क्या बता अभी भी जाएगी, या तो पैसे आपसे ज्यादा मांगे जाएंगे और या आपको मिलेगी नहीं। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट, स्किल्ड वर्कर वीजा। अब स्किल्ड वर्कर वीजा के अंदर क्या सीन है, ऐसी कैटेगरीज आती है जहाँ पे तुमने स्टडी पूरी की, स्किल्ड जो लेबर है वो स्किल्ड लेबर मान लो, या फिर कोई भी वर्क मान लो, जैसे IT सेक्टर हो गया, AI से रिलेटेड हो गया, टेक्नोलॉजी से हो गया, इसके अलावा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो गया, इनके अंदर अच्छा स्कोप है यूके के अंदर। तो अब उनके अंदर भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कर दी गई है। उनके अंदर क्या कर दिया है कि तुम्हारी स्टडी बैकग्राउंड ये वो सारा कुछ मिलना चाहिए, उसके बाद में तुम्हें उनके अंदर जॉब लो, और उनके अंदर भी स्पॉन्सरशिप मिले। तो सैलरी थ्रेश होल्ड तो तुम्हें पता ही है, वो तुम्हें मीट करना पड़ेगा, उसके अलावा सैलरी मिलेगी नहीं। और मैं भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं सैलरी को भी, ऐसा मैंने पढ़ा, आपको लगा देता हूँ। और कुछ अगर ज़्यादा ही प्रूफ चाहिए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको भेज दूंगा। तीसरी चीज, ILR, जिसके अंदर आप यूके में आते हो, कोई भी तरीके से आते हो, XYZ। और कई बंदे होते हैं उनका टारगेट होता है कि हमें यहाँ पे परमानेंट रहना है, जिसको कहते हैं परमानेंट रेजिडेंसी, जिसको पासपोर्ट बोलते हैं, ILR भी बोलते हैं। तो भाई वो थी पहले 5 साल की। लाइक अगर तुम यूके में आए, मान लो मैं हूँ स्टूडेंट वीजा पे आया, मेरी 1 साल की मास्टर डिग्री, और मास्टर डिग्री पूरी होने के बाद में मैंने क्या काम किया, 2 साल का PSW ले लिया, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जो हमें 2 साल हम कोई भी काम कर सकते हैं।
वो वर्क परमिट हमको मिल गया। अब 2 साल मैंने काम किया, उस वर्क परमिट के दौरान मेरे को स्पॉन्सरशिप चाहिए, अगर मेरे को 2 साल से ज़्यादा रहना है। तो मेरे को कोई अगर किसी ने स्पॉन्सरशिप दे भी दी, पैसे लेके, या फिर मैंने खुद से ले ली, या फिर मैंने खुद का बिज़नेस कर लिया, मेरे पास अच्छा खासा पैसा है और मैंने खुद का बिज़नेस कर लिया, तो भी जो पहले स्पॉन्सरशिप पे तुम्हें टाइम स्पेंड करना था वो था 5 साल। अगर तुम्हारा बिज़नेस है तो 5 साल रन करो उसको, फिर तुम पीआर अप्लाई कर दो, फिर तुम्हारी पीआर आ गई, तुम उसके बाद में बिज़नेस रन करो, ना करो, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। पर अभी क्या कर दिया, वो 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दिया है। मतलब आपको यहाँ पे आईएलआर चाहिए तो आपको अभी 10 साल स्टे करना पड़ेगा। अब 10 साल से पहले आप आईएलआर अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब स्पॉन्सरशिप भी अगर तुम किसी से ले रहे हो, कोई स्टूडेंट जो अभी यूके में, उनकी बात नहीं है इसमें, जो यूके आ रहे हैं, उनको अगर चाहिए आईएलआर तो उनको यहाँ पे स्टे करने के लिए उनको 10 साल की स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ेगी। तो अब मैं एक यूके की ग्राउंड लेवल की रियलिटी बताता हूँ। यहाँ पे 38,700 वाली सैलरी वाली स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स को। कोई रेयर में 1000 बंदों में कोई एक की किस्मत अच्छी हो, या फिर उसका ज़्यादा ही कोई माइंड हो अपने सेक्टर में और उसका फील्ड भी है, वो स्कोप वाला हो, वो तो एक अलग चीज़ है। बाकी रेयर चांसेस है स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही। अब बंदे क्या कर रहे हैं, वो खरीद रहे थे। अब खरीदने में उनको 5 साल की स्पॉन्सरशिप यहाँ पे मिल रही थी लगभग 25 लाख रुपए, 26 लाख रुपए, इवन 25 से 30 तक जा रही थी, 25 से 30 लाख रुपए। अभी अब वो 10 साल की कर दी तो इसका डबल कर दो, मतलब 50 लाख रुपए। अब 50 लाख रुपए, और उसके बाद में तुम्हारी सैलरी ज्यादा दिखाई जाती है कि अपने वाले बंदे देंगे जिनका बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा, वो स्पॉन्सरशिप देंगे। अब तुम्हारी सैलरी 38,000 40,000 दिखाएंगे, तुम्हारी सैलरी देंगे तुम्हें वो 10-11 पाउंड घंटे के। तुम 60-60 घंटे काम करो भी, तो भी तुम्हारा टैक्स कितना कटेगा, 38,000 की सैलरी के हिसाब से टैक्स कटेगा। तो तुम्हारा टैक्स में ज्यादा जाएगा, बचने वाला कुछ है नहीं, कुछ ज्यादा कुछ बचने वाला नहीं। गधे की तरह तुम 10 साल भी काम नहीं कर सकते। अगर 10 साल ऐसे ही काम करना है गधे की तरह, तो इंडिया बेस्ट है। 5 साल भी अगर मेहनत से कर लो ना, 5 साल में जिंदाबाद हो जाएगी इंडिया में तुम्हारी। तो आईएलआर है, वो 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दी गई है। तो सबसे गंदी चीज जो स्टूडेंट के लिए निकल के आ रही है वो क्या है, पीएसडब्ल्यू। जो स्टूडेंट्स आ रहे थे बेचारे मेरे जैसे, वो ये सोच रहे थे कि हाँ हम यूके में जाएंगे, पीआर मिले ना मिले, कुछ भी मिले ना मिले, हम घर से 20-25 लाख जितने रुपए लगा के जा रहे हैं, कम से कम हम यहाँ पे आके, यूके आके स्टडी पूरा करके 2 साल का हमारे पास पीएसडब्ल्यू, 2 साल दबा के हम काम करेंगे, भले कुछ भी करना पड़े। हम घर वालों के दो जितने पैसे लगे वो उतार देंगे, और कुछ पैसे अपने साथ में ले जाते हैं, ताकि इंडिया जाके हम कोई बिजनेस कर ले, या फिर कुछ घर बना ले, या फिर कुछ अपने शौक होते हैं बंदे के, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। किसी का गाड़ी लेना, किसी का घर बनाना, किसी का जमीन लेना, किसी का खुद का बिजनेस करना, शौक करना, या फिर कोई स्टार्टअप शुरू करना, ये हमारे माइंड में आता है। तो अब जो बंदे यूके में आ रहे हैं उनके, अब उस पीएसडब्ल्यू को घटा के 18 महीने कर दिए गए। 18 महीने कितने, पहले था 2 साल, मतलब 12 दूनी 24, 24 महीने था, 24 से घटा के 18 महीने कर दिया, मतलब 1.5 साल। 6 महीने पीएसडब्ल्यू के तुम्हारे घटा दिए गए हैं। तो अब 6 महीने घट गए, इसमें बहुत इंपैक्ट पड़ता है भाई। उखाड़ा तो भाई ये बाहर अमेरिका हो या कनाडा हो, कोई भी कंट्री हो, 1.5 साल में कहीं पे भी तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते। हाँ तुम्हारे लगे वो तो आज भी पूरा कर लेगा, 1.5 साल में कर ही लोगे तुम मर मरा के पूरे। पर वही बात है, 1.5 साल में तुम पूरे करने के लिए पहले तो तुम चढ़ाओ पैसे, फिर यहाँ पे आके 1.5 साल गधों की तरह मेहनत करके उतारो। तो फिर भाई आए क्यों, सिर्फ इन लोगों को देखने, माइंड पे प्रेशर लेने के लिए। तो मेरे हिसाब से अभी तो यूके आने में कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल भी फायदा नहीं है। इतने पैसे लगा के आने में तो बिल्कुल भी फायदा नहीं है, ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है। 1.5 साल का अगर तुम्हें पीएसडब्ल्यू मिल रहा है तो कोई आने का कोई फायदा नहीं है। तुम सिर्फ यहाँ पे टेंशन ही फेस करोगे। और अगर ज्यादा ही देखना है तो एक स्टूडेंट ये बैठा, अभी इसकी बताऊं, सेंचुरी में काम कर रहा था, 20 आवर कर रहा था, अच्छा खासा काम चल रहा था इसका। अब पिछले 2-3 वीक से अब इसको क्या हो रहा है, आवर्स नहीं दे रहे, इसको हॉलीडेज पे डाल रखा है। अब स्टूडेंट बेचारा आवर्स नहीं मिलेगी तो क्या करेगा। अब सपोज कर लो, अब ये तो फिर भी 2 साल वाले के अंदर आ रहा है, पहले का आया हुआ है। अब तुम लोग आओगे, अब तुम्हें कहीं पे आवर्स नहीं मिली, तुम्हारी जॉब में इधर उधर कुछ हो गया, जॉब मिल जाती है पर जॉब में इधर उधर कुछ हो गया, अब जॉब तो इसके पास भी थी, आवर्स नहीं दे रही है, करेगा क्या। अब वो बोल रहे हैं हमें एक बार जरूरत नहीं है, इसको होल्ड पे डाल दिया, जॉब से हटाया नहीं है, पर महीने पे ब्रेक भी डाल दिया इसको। अब एक महीने तो बेरोजगार हो गया ना एक हिसाब से। अब हॉलीडेज की पे आ रहे हैं, उससे इसका किराया भर लेगा या खाना खा लेगा, इतना ही होएगा बस हॉलीडे पे से। अब घर भी तो देखना होता है बंदे को, टाइम निकला जा रहा है, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो जो भी यूके आ रहा है वो ऐसे मत सोचा करो कि हाँ चल 1.5 साल में मैं तो झंडे गाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। भाई बहुत चीजें चेंज होती है यहाँ पे, अनप्रडिक्टेबल है सारी चीजें।
तुम आज जॉब है तुम्हारे पास, कल नहीं है। आज तुम 60 घंटे काम कर रहे हो, आने वाले 5 दिन बाद में तुम्हारे क्या पता 20 ही घंटे मिले तुम्हें उसी जॉब पे। ऐसा सीन है। तो अभी यूके आने में बिल्कुल फायदा नहीं है मेरे हिसाब से, तो बताओ। और बाकी अगर तुम्हें ज्यादा कोई जानकारी चाहिए, इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, जरूर फॉलो करो। और इसी के साथ में व्हाट्सएप का लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ, उस पर जाके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और आपके साथ के स्टूडेंट्स जो यूके आ रहे हैं अभी, उनसे आप डिस्कशन कर सकते हो। और साथ में मैं वहाँ पे एडमिन हुई, अगर कोई तुम्हारा मैटर कोई अच्छे वाला लगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या फिर तुम्हें वहीं पे ग्रुप में गाइड कर दूंगा। इसी के साथ में हम आगे का व्लॉग्स वगैरह आते रहेंगे, जैसे कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो निकल के आती है वो मैं आपको डाल दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। और आपकी इस वीडियो और इस जो रूल चेंज हुआ है, इसको व्हाइट पेपर समथिंग कुछ बोला गया है, इसके बारे में आपकी क्या एडवाइस है? क्या आपको लगता है ये सही है या गलत है? क्या रिव्यू है, मतलब आपके हिसाब से क्या है और तुम्हारा क्या ओपिनियन रहेगा? तुम यूके आओगे इसके बाद में और नहीं आओगे? अगर तुम्हारे पास कोई और आइडिया है कि नहीं, हर एक चीज का अल्टरनेट होता है ना, कि हाँ चल 1.5 साल कर दिया, फिर हम ये ऐसे करके जुगाड़ लगा लेंगे। अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ है तो हमें भी बताओ भाई, हम भी देखते हैं। चलो, इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। उम्मीद है सब आपके घर पे ठीक है। इसी के साथ करते हैं बाय बाय, फिर मिलेंगे।